बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग शायद ये समझते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट 17वीं सदी के साइंसदान न्यूटन ने दिया था और उसने सेब के गिरने से ग्रेविटी का पता लगाया था कि ग्रेविटी जैसी कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है। शायद आपको ये नहीं मालूम कि न्यूटन से भी पहले तकरीबन 700 साल कबल मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम ने भी अपनी कई किताबों में इस फोर्स यानी कि ग्रेविटी का जिक्र किया हुआ है, मगर उसने इसका नाम ग्रेविटी नहीं रखा हुआ था। और इससे पहले भी अगर आप मुताला करें तो 1589 के अंदर गलीलियो नामी साइंसदान ने भी ग्रेविटी के ऊपर मुसलसल तजुर्बात किए थे और ग्रेविटी का पता लगाया था, और इसी जुर्म की पादाश में उसको चर्च ने कैद भी कर दिया था क्योंकि ये नज़रिया उनके मजहबी नज़रिए के ख़िलाफ़ था। मगर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट गलीलियो से भी पहले मौजूद था। पहले मैं उनका जिक्र करता हूँ कि ग्रेविटी पे किस किस ने काम किया, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कुरान से चंद आयात की मदद से इस पर बात करूँगा क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने इसके बारे में तकरीबन 1400 साल पहले इशारात दिए हुए थे। मैंने इस बारे में कुछ रिसर्च की है। अगर आपको इस रिसर्च में कोई गलती नज़र आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसको ठीक कर सकें और हम सबके इल्म में इजाफ़ा हो सके। अल्लाह से दुआ है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन सुमामीन। अब तक की मेरी तहकीक के मुताबिक 6ठी सदी में इंडिया के एक बरहामा गुप्ता ने 628 में अपनी किताब ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स में बताया कि चीज़ों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। फिर इसके बाद 9वीं सदी में मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने उसने भी इस फोर्स का बताया और मज़ीद ये भी बताया कि खला में जितनी भी चीज़ें हैं उनके दरमियान भी ये फोर्स पाई जाती है। फिर 1000 सदी में इब्नुल हैसम जो कि बहुत बड़े मुस्लिम साइंसदान थे, उन्होंने ये भी बताया कि दो चीज़ों के दरमियान, जो दो अजसाम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दो बॉडीज़ के दरमियान एक ऐसी फोर्स पाई जाती है जो कि इन दोनों को एक्सेलरेट करवाती है, यानी कि उनके अंदर एक्सेलरेट प्रोड्यूस करने का सबब बनती है, और इसका नाम उन्होंने ग्रेविटी रखा। फिर 1121 में अल-खज़ीनी ने अपनी किताब बैलेंस ऑफ द विजडम में फोर्स, मैस और वेट इनका ताल्लुक़ आपस में बताया। उन्होंने बताया कि इनका कोई आपस में ताल्लुक़ पाया जाता है, और ये भी बताया कि ज़मीन के सेंटर से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप ज़मीन के सेंटर के करीब होते जाएंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। अगरचे ये जो ज़मीन के सेंटर के करीब आना और दूर जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी या ज़्यादती होना, इसके ऊपर कुछ लोगों के डाउट पाए जाते हैं। इसको भी इंशाल्लाह आगे जाके कोशिश करेंगे इसको क्लियर करें। अब मैं आपके सामने कुछ और, क्योंकि पहले दो मुसलमान साइंसदान के मैंने जिक्र किए चंद के, अब बात करते हैं गलीलियो की। बाज़ लोग शायद ये समझते हैं कि जब हमें ग्रेविटी का बताया जाता है तो गलीलियो से शुरू होता है, जबकि गलीलियो ने जो सबसे अहम नुक्ता उठाया था वो ये था कि मैसेज ख्वाह हल्के हों या भारी, हवा की गैर मौजूदगी में एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचते हैं। यानी कि अगर आप इनको बहुत ऊंचाई से फेंकें तो वो एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचेंगे। ये गलीलियो ने बताया था। ये पहला पॉइंट जो बहुत आम है। इससे पहले क्या नज़रिया था? लोग ये समझते थे कि जनाब अगर आप ऊंचाई से दो चीज़ों को गिराएंगे तो जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे आएगी, जिसका मैस कम होगा वो देर से नीचे आएगी। तो ये नज़रिया था पहले। लेकिन गलीलियो ने कहा कि अगर आप हवा को निकाल दें दरमियान से, जिसकी फ्रिक्शन की वजह से ये फ़र्क आता है, अगर आप हवा को निकाल देते हैं तो दोनों मैसेज चाहे हल्के हों या भारी हों, दोनों के दोनों ज़मीन पर एक ही वक्त में गिरेंगे। बोथ विल बी फॉलिंग विद द सेम वेलोसिटी। अब इसकी तस्दीक उस वक्त तो नहीं हो सकती थी जिस वक्त गलीलियो ने यह नज़रिया पेश किया था, क्योंकि वो हवा में ही चीज़ों को फेंक सकता था। वो उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी शायद नहीं थी जिससे कि वो वैक्यूम क्रिएट करके इस तजुर्बे को कर सके। अब इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए जब चांद पर मिशन गया अपोलो 1971 के अंदर गालिबन ये गया, फिर इस मिशन ने वहाँ पे साबित किया कि गलीलियो ने जो नज़रिया दिया था वो सही था। वहाँ पे उन्होंने एक हथौड़ी और एक परिंदे के पर को वहाँ पे गिराया और दिखाया, और ये देखा कि दोनों की दोनों चीज़ें एक ही वक्त में चांद की ज़मीन पर गिर रही हैं। चूँकि चांद की ज़मीन पे हवा तो नहीं है, तो हवा की गैर मौजूदगी में उन्होंने गलीलियो की इस बात की तस्दीक कर ली। और आज के दौर में अगर आप इस देखें तो इस तजुर्बे को हम अपनी ज़मीन पर भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक लैब का इंतज़ाम किया गया, और उस लैब के अंदर एक बड़े चैम्बर का इंतज़ाम किया गया।
अब सबसे पहले आप ये देखें, इस तजुर्बे को यूं रिपीट किया गया कि एक बड़े चैम्बर के अंदर इन्होंने एक बॉल को और एक परों का कुछ थोड़े से पर लेके उन्होंने हवा की मौजूदगी में ऊपर से नीचे गिराए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह हवा की मौजूदगी में इनको ऊपर से नीचे छोड़ा गया। जब छोड़ा गया तो हवा चूंकि मौजूद थी, इसलिए बॉल जो थी वो ज़्यादा मैस की वजह से वो जल्दी नीचे आ गई और डब्बे से टकरा गई, जबकि जो पर हैं वो हवा की रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से कुछ देर में ज़मीन पर आते हैं। ये चीज़ें कॉमन चीज़ें। और आप ये भी देख सकते हैं कि पर जो हैं ज़मीन पे आते आते स्कैटर हो गए, क्योंकि हवा ने उनको मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर बिखेर दिया। अब फिर उन्होंने इस वाले चैम्बर में से, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें से हवा को निकाल दिया वैक्यूम पंप के ज़रिए। अब हवा को निकालने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि देखें कि दोनों चीज़ें सेम वक्त पे गिरती हैं या नहीं गिरती। उनको ड्रॉप किया, छोड़ा। अब जब इन्होंने एक ही वक्त में दोनों चीज़ों को छोड़ा तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, ये आप स्लो मोशन में भी आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में नीचे आ रही हैं और नीचे ये आकर ये जो ज़मीन पे जो बॉक्स है उसके ऊपर जाके एक ही वक्त में जाके ये गिरती हैं। अब ये जो चीज़ थी, ये गैलीलियो ने उस वक्त अपना नज़रिया पेश किया था, जिसको आप इन्होंने साबित भी कर लिया है। अब गैलीलियो का दूसरा बड़ा पॉइंट, इस पे भी आपने देखना है, जब कोई चीज़ ज़मीन पर गिरती है तो वो एक्सेलरेट करती है। ये कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था, यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई से नीचे गिरती है तो फिर उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती चली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक छोटी टेबल से छलांग लगाते हैं तो आपके लिए छलांग लगाना आसान है, क्योंकि आपकी स्पीड नीचे आते हुए बहुत अभी कम होती है, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। उसके मुकाबले में अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर 2-3 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। जब आप हाइट से तेज़ी से गिरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड तेज़ होना शुरू हो जाती है और फिर आप ज़मीन पर ज़्यादा ज़ोर से जाके लगते हैं। अब गैलीलियो का जो दूसरा पॉइंट था कि ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है तो वो एक्सेलरेट करती है, यानी कि उसकी स्पीड तेज़ होती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हाइट से गिरती है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया था। आज के दौर में हम ग्रेविटी मीटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जिसके अंदर एक वैक्यूम चैम्बर होता है और उसके अंदर हमें एक मैस को या बॉल को गिराया जाता है और कंप्यूटर और हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से हम उनकी बासानी मूवमेंट को देख के पता लगा सकते हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो एक्सेलरेट करती है, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है इसको भी कैलकुलेट किया गया। ये एक्सेलरेशन तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब आते हैं कि क्या कुरान में ग्रेविटी के बारे में कोई इशारा मौजूद है। इस पर बात करने से पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कुरान पाक अल्लाह पाक ने अक़ीदा तौहीद समझाने के लिए और अल्लाह की वहदानियत को समझाने पर, उन पर पूरा यकीन लाने पर और दोनों जहानों की कामयाबी के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए उसूल और तरीक़े मुरतब करता है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मिसाल रख दी, ताकि हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अब दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने अपनी वहदानियत और अपने ऊपर ईमान लाने के लिए, अज़मत के ऊपर और अज़मत दिखाने के लिए बहुत से इशारात रख दिए, ताकि हम अल्लाह ताला की बड़ाई को समझ सकें, उसकी नेमतों को समझ सकें। अल्लाह पाक ने चूँकि इस कायनात को हमारे लिए असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, असबाब के साथ क़वानीन जोड़े हुए हैं, और हमें हर लम्हे इस बात की दावत दी जाती है कि हम अल्लाह पाक की अज़मत और बड़ाई को दिल से तस्लीम करें और ऑब्ज़र्व करें, और इन नेमतों को जान कर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और उसका शुक्रगुज़ार बंदे बन सकें। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि अन करीब हम इनको अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है। अब इस आयत में ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह पाक की निशानियाँ ना सिर्फ आफाक में मौजूद हैं, बल्कि हमारे अपने नफ्स में, हमारे इस जिस्म में भी मौजूद हैं, जिसके अंदर हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक ये बात हमें फरमा रहा है कि हम इनको दिखाएंगे, और अल्लाह पाक दिखाता भी चला जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपके सामने पहले बयान किया कि कुरान साइंस की किताब नहीं है,
बल्कि इसके अंदर कायनात में इस्तेमाल होने वाले कवानीन के बारे में भी इशारात और निशानियाँ मौजूद हैं, और तारीख़ से सबक हासिल करने के लिए हमारे लिए वाक़यात भी अल्लाह पाक ने दिए हैं ताकि हम उनसे इबरत हासिल कर सकें। चुनांचे एक नाफरमान कौम का किस्सा बयान करने के बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि इस वाक़े में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फ़रासत हैं, यानी कि अगर हम अकल से काम लें तो हमारे लिए अल्लाह पाक ने उन वाक़यात में बहुत सी निशानियाँ रखी हुई हैं। और इसी तरह उसी वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक एक और जगह फरमाता है कि यानी इन वाक़यात में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं और ईमान वालों के लिए इबरत भी मौजूद है। ज़ाहिरी बात है, ईमान वाला जो होता है, अगर अल्लाह पे जिसका पक्का ईमान है तो वो साहिब फ़रासत भी हुआ करता है। ये बात याद रखें, यानी कि अल्लाह पाक ने ये वाज़ेह अहकामात फरमा दिए। और अल्लाह पाक एक और जगह फरमाता है कि इसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। अब ये मुख्तलिफ़ आयात मैंने आपके सामने रख दी हैं जिनके अंदर अल्लाह पाक इबरत और निशानियों का ज़िक्र फरमाता है। कहीं पे अल्लाह पाक हमें दावत देता है कि अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, के क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अब हम कुरान से तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान में कहाँ पे ग्रेविटी के बारे में इशारात दिए हुए हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या दूसरे कुछ कवानीन तो अल्लाह पाक ने हमें अगर दिए हुए हैं तो उनको हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुरान पाक में सूरह मुरसलात की आयत 25 से 27 का मुताला करें तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे अल्लाह पाक हमें ग्रेविटी का एक आइडिया दे रहा है। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी ज़िंदा और मुर्दों को, और तुमको मीठा पानी पिलाया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि ज़िंदा और मुर्दों को, चाहे आप ज़िंदा चीज़ ऊपर से फेंकें या मुर्दा चीज़ फेंकें, वो तमाम ज़मीन की तरफ ही जाती हैं। जिस तरह अल्लाह पाक बाज़ जगह बारिश का ज़िक्र करता है कि अल्लाह पाक बारिश बरसाता है और इस ज़मीन को ज़िंदगी अता फ़रमाता है, यानी कि बारिश बरसाने का ज़िक्र भी, ये भी ऊपर से नीचे आने का ज़िक्र हो रहा है। कहीं पे अल्लाह पाक फरमाता है कि हवा जो है बादलों को उठाए फिरती है, यानी कि इसका मतलब है किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए किसी फ़ोर्स की ज़रूरत भी है। वो फ़ोर्स जो है हवा प्रोवाइड कर रही है बादलों को उठाने के लिए, और बादलों को उठाए हुए जहाँ पे वो चाहता है अल्लाह पाक बारिश बरसाने का हुक्म फरमाता है तो वहाँ पे बारिश बरसा दी जाती है। यानी कि तमाम कंट्रास्ट अट्रैक्शन के बारे में और उसके अगेंस्ट जाने की फ़ोर्स के, अगर आपने उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाना है तो कोई फ़ोर्स चाहिए जो कि उठाया करती है चीज़ों को ऊपर की तरफ। तो इनके अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो बहुत सारे इशारात मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। ये जो किफ़ातन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस आयत में, इसका मतलब है समेटने वाला, यानी कि इकट्ठा करने वाला, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को खींचने वाला। जबकि इससे अगली आयत में इंसान और बेजान चीज़ों का जिक्र फरमाया है, यानी कि जैसे कि चांद हो गया, एस्ट्रॉयड हो गए, जिनको ज़मीन अपने गिर्द थामे हुए। अब यहाँ पे थामने से ज़रा एक अल्फाज पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। थामने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ को पकड़ के होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ऐसा ही है जैसा कि एक ट्रेन की पटरी होती है, पटरियों के ऊपर ट्रेन चलती है। अब ट्रेन को इस तरह से नहीं थामा हुआ कि उसको ब्रेक लगाई हुई है, अब उस ट्रैक के ऊपर रखा हुआ है उसने। इससे थामने से मुराद उस ट्रैक के ऊपर रखा हुआ है। हालांकि ट्रेन चल भी रही है और उसको ट्रैक पे रखा हुआ भी है, तो उसको थामा हुआ है, पटरियों ने ट्रेन को उस ट्रैक के ऊपर थामा हुआ है। अब इन अल्फाज को न्यूटन ने अपनी किताब द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में इस तरह बयान किया कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ मौजूद तो ज़रूर है, मगर वो काम कैसे करती है इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद आइंस्टाइन का जिक्र भी आता है, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह बयान करूँगा, जो कि एक मॉडर्न आइडिया था न्यूटन के बाद, और उसने स्पेस टाइम का एक रिलेशनशिप बयान किया। इसी तरह अगर आप देखें कुरान पाक में एक और आयत से, जहाँ से हमें ग्रेविटेशन फोर्स का एक कॉन्सेप्ट मिलता हुआ मालूम पड़ता है, यानी कि इसको समझें। अल्लाह पाक उस आयत में सूरह रहमान आयत नंबर 33 में फरमाता है कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, यानी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो,
और तुम नहीं भाग सकते। इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए, यानी कि तुमने अगर ज़मीन और आसमान की उनसे निकलना है सरहदों से, तो उसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। अब यहाँ पे ज़रा आप देखें, अगर हम ज़मीन की कशिश शकल से निकलने की कोशिश करें तो इसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। और हम इंसानों की पहले बात करते हैं, जिनों की बाद में करते हैं। अब वो ताकतवर रॉकेट हुआ करते हैं जिनको एक ख़ास स्पीड दी जाती है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। वो हैवी रॉकेट को अगर हमने ज़मीन की कशिश से बाहर निकालना है तो फिर हमें उसको बहुत ज़्यादा फोर्स वाले रॉकेट पीछे लगाए जाते हैं, जो कि बहुत फोर्स से नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और फिर ये ऊपर जाते हैं। और एक एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रखी जाती है, वो कम से कम वैल्यू है, उससे कम अगर होगी तो फिर वो जो स्पेस शटल है वो हो सकता है कि ऊपर ना जा सके, बल्कि वो नीचे ही रहे और नीचे ही गिर जाए। तो वो जो वेलोसिटी है, जो एस्केप वेलोसिटी, वो 7 मील फी सेकंड, जो कि 11.2 किलोमीटर फी सेकंड बनती है। यानी कि एक सेकंड में तकरीबन 11.2 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर इस वेलोसिटी से तकरीबन कम होगी तो ये बहुत मुश्किल है कि वो खलाई शटल जो है ज़मीन की कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी से बाहर निकल सके। इस आयत में अल्लाह पाक ने जिन्नों और इंसानों दोनों को मुखातिब करके किया है। अब इंसानों की तो समझ आ गई आपके सामने कि एक रॉकेट होना चाहिए जिसको इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो एस्केप वेलोसिटी होगी तो वो ज़मीन की कशिश से बाहर जा सकेगा। अब जिनों का जो तस्करा अल्लाह पाक ने किया है वह अखबारी समावात वल अर्ज़ के ज़मीन और आसमान की हदूद से बाहर निकलने का। अब ज़मीन और आसमान की हदूद वो कौन सी हैं, इसके ऊपर आपने गौर करना है। पहले तो आप ये देखिए कि आसमान है क्या। अल्लाह पाक ने इस आसमान को किस तरह से बयान किया हुआ है, और हमने जो ऑब्ज़र्व किया है इस आसमान को अभी तक, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, फिर इस चीज़ को समझना है। देखें जी, अभी तक की जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो रिसर्च है, उसके बारे में ये जो आपको नीला आसमान नज़र आता है, ये बेसिकली जब सूरज की रोशनी गुज़रती है एयर के पार्टिकल से, डस्ट के पार्टिकल से और तमाम इस किस्म के पार्टिकल्स में से, तो उसके बाद ये एक ब्लूइश सा कलर आता है। यानी कि वो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वो तय है, उसमें से गुजरने के बाद जो है वो हमें ये ब्लू कलर नज़र आता है। अगर आप एटमॉस्फेयर की तय से बाहर निकल जाएं, आउटर स्पेस में चले जाते हैं, तो फिर आपको आसमान काला ही तकरीबन नज़र आता है। उधर आपको कोई आसमान जैसी शय आपको नज़र नहीं आएगी। आपको दूर दूर सितारे तारीकी में कहीं चमकते दमकते नज़र आते रहेंगे, कहकशाएं नज़र आएंगी। अगर आपके पास एक ताकतवर दूरबीन है तो वो चीज़ें आपको नीला आसमान ज़मीन से ही नज़र आएगा, और वो भी दिन की रोशनी के अंदर नज़र आया करता है। इसका मतलब ये हुआ अभी तक की जो तहकीक है, चूँकि हम उस तहकीक के ऊपर काम कर रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने की है। बाकी अल्लाह पाक असल राजों से तो अल्लाह पाक ही वाकिफ़ है, लेकिन जो अभी तक के जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और साइंसदानों ने इस आउटर स्पेस में जाके जो ऑब्जर्वेशन की हैं, मैं वो ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके पास इससे कोई नई लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। तो अब ये मैंने आपको बताया कि ये एटमॉस्फेयर है बेसिकली, जो कि एयर के पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। डस्ट के पार्टिकल भी एक हद तक जा रहे होते हैं। अब वो आसमान, इसका मतलब है नीला रंग का ये आसमान जो हमें नज़र आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर एयर वगैरह की एक तय है, एक लिमिट है। अब एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझने वाली। अब बायोलॉजिकल थोड़ा सा फैक्टर अपने जहन में रखें। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर फूड जो कुछ हम लोग खाते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, और आप ये जानते हैं कि फूड को, पार्टिकल्स को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। हर चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस तरह हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं उसको भी जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो हरारत होती है, इसके अंदर हीट होती है, हमारा बॉडी गर्म होता है। ज़िंदा इंसान का जिस्म गर्म होता है, मर जाता है तो जिस्म ठंडा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। अब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने की चीज़ है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी, हमारे बॉडी में भी फूड जल रही है बेसिकली, जिसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो ऑक्सीडेशन तेज़ होती है जब आप किसी को वैसे फिजिकली जला रहे होते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी चीज़ें जल रही हैं। अब इसी तरह आप देखिए, बॉडी को जलने के, बॉडी के अंदर जो पार्टिकल जल रहे हैं फूड के, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर में अल्लाह पाक ने ऑक्सीजन रखी हुई है। इसी तरह अगर आप जिन के ऊपर गौर करें, जिनों के ऊपर गौर करें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन जहाँ तक है, इसके ऊपर आप भी गौर कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। जिनों को अल्लाह पाक ने आग से बनाया, जैसा शयातीन को अल्लाह पाक ने आग से बनाया। अब वो शयातीन जो हैं वो भी इस
हुदूद में रहते हैं, हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब ये उनकी बॉडी को, अगर वो आग से बने हुए हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की मदद चाहिए होती है, तो वो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है। इसका मतलब ये जिन वगैरह अगर कोशिश करेंगे इन हुदूद से बाहर निकलने वाली, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो उनका वजूद भी ख़त्म हो सकता है। जिससे हमारे वजूद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीडेशन के लिए, जिनों के वजूद को भी किसी ना किसी सेंस के अंदर इसका मतलब है ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है। ये एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से ही ले सकते हैं। अगर वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कुव्वत लगा के, तो ज़ाहिरी बात है वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनका वजूद भी ख़त्म हो सकता है। उनको भी एक ताकत चाहिए, किसी किस्म की कोई ना कोई ताकत चाहिए होगी जिससे वो बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने जिनों और इंसानों दोनों का जिक्र किया हुआ है, जिसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर गौर करें। मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल अपोजिट सोच रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान, तो तुम कुरान के बारे में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान का एक तो है ना कि फ़क़ीही मसाइल जो कि उलमा जो हैं, जो कि कुरान के वो वाले जो कि दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बताते हैं। एक फिर कुरान के अंदर वो वाली निशानियाँ हैं, जिन निशानियों को देख के हमने तहकीकात करनी है अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के ऊपर। तो उन तहकीकात को देखते हुए, उन फैक्ट्स को देखते हुए हम इन आयत को रिलेट करके क्या पता कोई नया नतीजा निकाल सकें, क्योंकि जिनों को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें हमारे बारे में हमें उनके बारे में इतनी ऑब्जर्वेशन है कि वो आग से बने हुए। कैसे आग से बने हुए? उनकी बॉडी आग को किस तरह से अपने अंदर रखती है, जैसे हमारी बॉडी मैंने आपको बताया कि आग को रखती है। तो इसके ऊपर भी आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। एक वाक़या बयान किया गया है कि कौम लूत से मुतालिक, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह पाक ने तकरीबन 40 मुकामात पर किया हुआ है। अब वो कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, इसकी तफसील आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो आयात मैंने आपके सामने कर दी हैं कि जहाँ जहाँ पे अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। अब कौम लूत की नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने इनकी बस्ती को बहुत ऊंचा उठाकर फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसको उठा के नीचे गिरा दो। फिर इन पर पत्थरों की बारिश कर दी गई, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह हुजर आयत नंबर 73 में फरमाता है कि आखिरकार सुबह होते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया। अब यहाँ पे जो ये धमाके का जिक्र हुआ है कि हो सकता है अल्लाह पाक ने जिन फरिश्ते की ड्यूटी लगाई थी कि इनकी इन बस्ती को ऊंचा उठाकर ज़मीन के ऊपर दे मारो, तो हो सकता है कि ये आवाज़ उसी वजह से प्रोड्यूस हुई हो। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अब इसी बात को अल्लाह पाक ने सूरह हूद आयत नंबर 82 में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने उन बस्तियों को उलट दिया और वो ज़मीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू कर दिए जो लगातार गिर रहे थे, यानी कि पक्की मिट्टी के पत्थर वो इन पर गिर रहे थे। इनको पत्थर कहा जाता है। जिस तरह आपको पता है कि ईंटें आग की भट्टी में पकाई जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, इसी तरह खंगर के पत्थर भी आग में जले हुए पत्थर सख्त हो जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं। अक्सर ईंट की भट्टियों वाले वो खंगर ईंट वगैरह का नाम भी लेते हैं। और यहाँ पे आप ज़रा सोचें कि जो आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब, जिसको हम मीटेराइट्स कहते हैं, वो ज़मीन की फ़िज़ा में आते हैं तो हवा की रगड़ की वजह से गर्म हो के उनको आग लग जाती है और वो बहुत शोले की तरह बन जाते हैं। गोया वो जो मिट्टी है वो आग में जलने की वजह से सख्त हो जाती है, खंगर की जैसा ईंट होती है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि वो जो पत्थर थे जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से ख़ास निशानियाँ थीं, अब उस बस्ती के हर बंदे को जाके लगा, जो भी नाफरमान बंदे थे उस बस्ती के, उनके नाम लिखे हुए थे, यानी कि उनको जाके लगी, चाहे वो बस्ती से बाहर क्यों नहीं था, उनको वो जाके लगे। अब आपने इस चीज़ को भी गौर करना है, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं गौर करने वाली हैं कि अल्लाह पाक क्या चीज़ फरमा रहा है इसके अंदर। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कि उन पत्थरों पर तुम्हारी रब की तरफ से ख़ास निशान थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। फिर ये बात अल्लाह पाक सूरह हिजर की आयत नंबर 74 में यूँ बयान फरमाई, और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। अब जैसे मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया कि ईंटों को मिट्टी से बनाकर, कच्ची मिट्टी से बनाकर उनको भट्टे में रख के पकाया जाता है, पहले गीली होती हैं,
और पकाया जाता है। इसी तरह वो जो पत्थर आ रहे थे वो जो ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए तो हवा की रगड़ की वजह से उनको आग लग जाती है और वो पक जाते हैं। वो पके हुए मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी अल्लाह पाक ने। फिर आगे अल्लाह पाक आयत नंबर 74 में फरमाता है, इस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने इनमें निशानियां भी बता रहे हैं, हमें इसको समझने की कोशिश करनी है। और आगे अल्लाह पाक फरमाता है, और वो इलाका जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था गुज़रगाहे आम पर वाक़या है। बाज़ आयात में अल्लाह पाक उनकी लोकेशन भी आपको बता रहा है, वो भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिल मुमिनीन, इनमें उन लोगों के लिए सामान्य इबरत है जो साहिब ईमान है। यानी कि इन वाक़यात के अंदर ना सिर्फ हमारे लिए निशानियाँ हैं बल्कि अल्लाह पाक ने इनमें हमारे लिए इबरत भी रखी हुई है, यानी कि ताकि हमारा ईमान अल्लाह पाक पे और मजबूत हो जाए। हमारा ये मुजाहिदात ऑब्ज़र्वेशन से हम अल्लाह ताला पर मज़ीद पक्का ईमान रखने वाले बन जाएं। चुनाचे अल्लाह पाक फरमाता है कि इसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। इसकी एक मिसाल ले लें, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर पक्का था। उन्होंने जब पूछा अल्लाह ताला से, या अल्लाह पाक आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे, तो अल्लाह ने उनको कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं है? उन्होंने फरमाया मुझे यकीन है, मैं सिर्फ़ अपने दिल के इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए आपसे ये बात दरियाफ़्त कर रहा हूँ। चुनाचे इस वाक़े को भी अपने जहन में रखें। अब अल्लाह पाक हम जैसे नाकारा बंदों को भी ऑब्ज़र्वेशन के मौक़े अता फरमा रहा है कि हम जैसे नाकारा बंदे जो हैं वो भी ऑब्ज़र्वेशन करें, अल्लाह पाक की इन आयात में गौर व फ़िक्र करें। इस वाक़े से इस वक्त हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा मीटेराइट्स, ये शहाब साकिब जो कहे जाते हैं, ये खला में घूमने वाले पत्थर होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के। इनमें से कोई एक पत्थर या कुछ ज़्यादा पत्थर जो हैं जब ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दाखिल होते हैं तो ये ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी कुव्वत कशिश की वजह से ज़मीन की तरफ दौड़ते हैं और इनका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये इस तरह ज़मीन की तरफ जाना शुरू करते हैं, यानी कि इनकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है, इनकी स्पीड बढ़ती है। जैसे ये ज़मीन की एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ज़मीन के अंदर जो हवा वाला इलाका होता है तो हवा की रगड़ की वजह से बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और आग की वजह से ये गर्म रेड हॉट हो जाते हैं, जिस तरह कि लोहा गर्म हो जाता है। तो ये फ़िज़ा के अंदर बहुत से ऐसे जो हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, जबकि कभी कभी एक आध मीटेराइट जो है वो ज़मीन पे आके टकरा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर जगह सेम होती है ज़मीन पर, और क्या ये हर सैयारे की, सूरज की, चाँद की, सितारों की, क्या सबकी सेम होती है? इस बात पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो ज़मीन पर हर जगह एक जैसी नहीं होती, हर सैयारे की, हर हेवनली बॉडी की एक जैसी फोर्स नहीं होती। ये उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि मास के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करती है। इस बात को न्यूटन ने पॉइंट आउट किया और न्यूटन ने एक फार्मूला निकाला था जिसके मुताबिक उसने ये बात दिखाई थी कि दो अजसाम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इस फार्मूले के मुताबिक निकाली जाती है, यानी कि एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये M1 और M2 ये दो कोई से भी अजसाम हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, उस पर पड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, आप हो सकते हैं। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। कैपिटल जी है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी न्यूटन ने बता दी है, और आर जो है वो दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है। याद रखें, दो बॉडीज़ के दरमियान आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उनके दरमियान के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर जिस तरह आपको पता है कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि जिस स्ट्रेंथ से फोर्स से ज़मीन के 1 kg मैस को अपनी तरफ खींचती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर 1 kg को अपनी तरफ खींच रहा होता है, वो 9.8 न्यूटन होती है। यानी कि 1 kg मैस जो है ज़मीन की तरफ 9.8 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होता है। यानी कि आपके पास अगर 1 kg की चीज़ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 9.8 न्यूटन लग रही है। अगर आपका मैस 100 kg है तो 100 को अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 980 न्यूटन फोर्स बनती है, जिस फोर्स से ज़मीन खींच रही है। अगर आप चाँद पे चले जाते हैं और वही 100 का kg का जो मैस अगर आप चाँद पे ले जाते हैं और चाँद की जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़मीन से
ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का 1/6 है, और वो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.62 न्यूटन पर केजी है। यानी कि वहाँ पे 1 केजी का जो मैस है उसको जो फोर्स लग रही होगी चांद की तरफ से वो 1.62 न्यूटन की लग रही होगी। अब जाहिर बात है 1 केजी को अगर 1.62 से वो अट्रैक्ट कर रहा है तो 1.62 को 100 केजी से मल्टीप्लाई कर दें तो 162 न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगी। ज़मीन के ऊपर वो मैस जो था उसके ऊपर फोर्स ज़मीन लगा रही थी 980 न्यूटन, और वही मैस जब आप मून के ऊपर ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो 162 न्यूटन फोर्स होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो थी न्यूटन ने अपने फॉर्मूले से उसको निकाल के हमें दिखा दी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेविटी हर प्लैनेट पे एक जैसी नहीं है, ज़मीन पर डिफरेंट है, और ग्रेविटेशन फील्ड जो ज़मीन की है वो 9.8 न्यूटन पर केजी है, चांद की 1.62 न्यूटन पर केजी है। तो इसी तरह डिफरेंट प्लैनेट्स की भी डिफरेंट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है, उनके साइज़, उनके पास जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बड़ा प्लैनेट ज़्यादा फोर्स। अब अगर आप बात करें कि अगर आप ज़मीन पे ही मौजूद हैं तो ज़मीन पे भी ये डिफरेंट है, इलाकों के लिहाज से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हुए आपको ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि पहाड़ आपके जब आप वो चढ़ते हैं आपकी ज़मीन आपके नीचे, आपके पैरों के नीचे ज़्यादा मैस होता है, और जितना मैटर आपके नीचे होगा वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह अगर आप समुद्री इलाके में ऊपर की तरफ हवाई जहाज़ वगैरह से जाएंगे तो वहाँ पे निस्बतन कम होगी इसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि मैटर कम होगा आपके नीचे। तो ये पहाड़ी इलाकों में ये आपको कुछ ज़्यादा महसूस होती है, और समुद्री इलाकों में अगर आप ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें तो ये आपको कुछ कम होगी। एक और बात बड़ी ज़रूरी, जैसे जैसे आप हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर आप ज़मीन का जो रेडियस है उसके बराबर आपका डिस्टेंस ज़मीन के ऊपर हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है 1/4 रह जाती है। और अगर आप डबल रेडियस ऊपर चले जाते हैं तो ये तकरीबन 1/9 रह जाती है। यानी कि जो भी वैल्यू है 9.8, पहले तो अगर आप इक्वल टू द रेडियस ऊपर जाएंगे तो 1/4, अगर आप डबल रेडियस के मुताबिक सरफेस से, ज़मीन की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो 1/9 रह जाएगी। अब एक और ज़रूरी बात कि पूरी की पूरी ज़मीन बिल्कुल गोल स्फेयर नहीं है, आप ये जानते हैं, बल्कि ये ऑलमोस्ट ओवल टाइप है, तकरीबन बैजवी शक्ल की है, एक अंडे से तकरीबन मिलती जुलती है। तो इसके दो तरह के रेडियस हैं, एक इक्वेटर की तरफ रेडियस और एक पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस वो ज़्यादा बड़ा है, उसका सेंटर से सरफेस का ज़्यादा फासला है, पोल का कम है। अगर कोई चीज़ इक्वेटोरियल रेडियस के ऊपर पड़ी हुई है तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वो कुछ कम होगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप इक्वेटर के ऊपर किसी मुल्क में हैं, आपका वेट, आपके पास जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 9.78 न्यूटन है पर केजी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये 9.81 हो जाएगी।